अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या करने वाले हैं जी, आज हम बनाने वाले हैं एक सीवी, जो कि हम ना सिर्फ उस सीवी को बनाएंगे बल्कि हम ये भी सीखेंगे कि उसको किस तरह से फाइवर के ऊपर बेचा जाता है। इस वीडियो के बेसिकली दो पार्ट्स होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह से सीवी क्रिएट कर सकते हैं, प्रोफेशनल रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, अपने दोस्तों के लिए या अपने खुद के लिए, अपने जॉब के लिए। आप अगर सीवी बनाना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल सीवी किस तरह से बनाई जाती है, और मैं आपको पीएसडी टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको कुछ सैंपल्स भी प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगा जहां से आप इजीली अपनी मर्जी की सीवी डाउनलोड करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी के डिटेल्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट जी। तो दोस्तों, हम अपने डेस्कटॉप पे ऊपर आ चुके हैं, तो अभी हम सीवी बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना सीवी क्रिएट करना। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ठीक है, आपको चाहिए एक सीवी की टेम्पलेट। ठीक है, मेरे पास जो सीवी की टेम्पलेट है जिस पे मैं वर्क करने वाला हूँ वो ये टेम्पलेट है। ठीक है, मैं इसकी चेंजिंग करूँगा। ठीक है, जस्ट चेंजिंग करके सीवी क्रिएट कर लूँगा। ये बनी बनाई आपको भी दे दूँगा। ठीक है, ये मैं आपको बताऊँगा कि आप भी किस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप भी इजीली इसको कस्टमाइज कर सकें। ठीक है जी, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें ये वाली जो सीवी है इसको कन्वर्ट करने वाले हैं इस प्रोफेशनल सीवी, प्रोफेशनल लुक के अंदर। ठीक है जी, तो अभी हम इसको मॉडिफाई करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मैं कुछ और सीवीज भी आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से डिफरेंट सीवीज अपनी पीएसडी के अंदर डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सीवी होगी इसकी पीएसडी टेम्पलेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके गूगल ड्राइव से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर, हमें ये वाला जो नाम है यही कॉपी करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास चेंज हो चुका है। अभी ये फर्स्ट वाला था, ये अभी हो चुका है। यहाँ पे आप इसको ऐसा करेंगे, इसको अलाइन कर लें। ठीक है, और नीचे अभी हमें ये एक टाइटल नज़र आ रहा है। ठीक है, टाइटल अभी हमें देखना है कि वो किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है या फिर उसके पास कोई स्पेशलिटी है, वो हमने इधर लिख देनी है, वो हमने इधर से ढूंढनी है। अभी के लिए हम इसको यहाँ से, आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे आई के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना है आपने यहाँ पे आना है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप देखते जाएं। यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वाइट कर देता हूँ, लेकिन वाइट आई थिंक वाइट विल नॉट गोना वर्क, और रेड ही ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने एडिटिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, आपकी एडिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है अबाउट। अबाउट किस तरह से एडिट किया जाता है? अबाउट को एडिट करने के लिए आपने उसी तरह सेम तरह से आपने आना है, टी के बटन पे क्लिक करना है, आपने वापस आना है, यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है। उसके बाद आपने सीवी में आना है। ये जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है इसको हम पूरे को करेंगे यहाँ से करने वाले हैं जी हम कॉपी करके यहाँ पे आके हम इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, फॉर्मेटिंग करने के लिए अभी हम इसको अलाइन करेंगे यहाँ से कुछ। ठीक है जी, यहाँ से अलाइन हो चुका है और इसको ये जो है मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कलरिंग कर लेता हूँ ताकि ये अच्छा हो जाए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये रेडी हो चुका है। अब आप इसको छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, आप कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इनकी जो ये है ना ये बराबर हो जाए। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ी सी इनके अंदर स्पेसिंग बढ़ा के तो इनको बराबर कर दूँ। ये आई थिंक दिस विल डेफिनेटली गोना वर्क। यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ तो भी वर्क कर जाएगा, ठीक है। इस तरह ज़्यादा प्यारा लग रहा है आई थिंक। और यहाँ पे इसके बराबर पे मान लेते, अगर आप शिफ्ट दबा के इसको यहाँ से बराबर कर लें पहले और शिफ्ट दबा के आप इसको नीचे ले आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आपकी जो अलाइनमेंट है वो भी सीधी हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, नेक्स्ट है जी इनकी कॉन्टैक्ट इन्फो। आपने देखना है कि 2 फ़ोन नंबर हैं आपके तो 2 आपने देने, अगर सिंगल है तो सिंगल देना है। मैंने इसके काट दिए नंबर, तो ये ना समझिएगा कि यही इसके फ़ोन नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे ढूंढते हैं, अगर मिल जाती है तो ये देखें हमारे पास है यहाँ पे। हमने इसको किया कॉपी कंट्रोल C से और यहाँ पे आके इसको एडिट किया और कंट्रोल V प्रेस कर दिया, ठीक है जी। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है तो ये हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से ये वाला आइकन भी इसको हम करने वाले हैं रिमूव, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन है। ईमेल है, ईमेल यहाँ पे हम देखते हैं। ईमेल यहाँ पे हमें पुट करनी पड़ेगी। ईमेल पुट करने के लिए हमें पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ईमेल का जो साइन होना चाहिए, ईमेल साइन PNG या ईमेल आइकॉन PNG। ये आपने किस तरह से लाना है, मैं आपको ला के आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाला क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे सेव इमेज कर लेते हैं। सेव इमेज करने के बाद ये सेव हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे मैं इसको उठा के फोटोशॉप के अंदर ले आता हूँ। ये देखें इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो हमें इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है जी। छोटा करने बाद इसको E प्रेस करके इसको जो है नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के बाद इसको मज़ीद छोटा करना है। छोटा कितना करना है जी, छोटा इसके बराबर करना है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमें ईमेल देनी है, ठीक है। ईमेल, अब इसका कलर कैसे चेंज होगा, इस पे क्लिक करना है आपने। याद रखें ये ऑटो सिलेक्टर ऊपर ऑन होना चाहिए आपका, अगर ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे आप किसी और सेलेक्ट करेंगे सेम ही चीज़ हरकत करती रहेगी। तो ऑटो सेलेक्ट करके आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये वाली लेयर सेलेक्ट हो चुकी है। आपने आना है लेयर्स के अंदर, उसके बाद आपने आना है लेयर स्टाइल में, उसके बाद आपने आना है कलर ओवर रिले के अंदर, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कलर और यहाँ पे आप ये वाला कलर अप्लाई करने के यहाँ पे देखें एक पेन ड्रॉपर जो है वो आ चुका है। यहाँ पे अभी इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया है, देखें अप्लाई हो गया। ओके ओके, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हैं तो छोटा हो गया। यहाँ पे ये देखें प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसी नीचे वाली लेयर को उठा के ऊपर लेके आएंगे, कंट्रोल J के मदद से, कंट्रोल J दबाएंगे कि इसकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने इसको एडिट करना है। एडिट करके कौन सा ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि इन भाई साहब ने दिया हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ये अच्छे से आ चुका है या नहीं आया। आ चुका है जी, बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर हो चुका है। अब इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी, इसकी थोड़ी सी नीचे, इसकी थोड़ी सी इधर, ठीक है जी। यहाँ पे ये आई थिंक ये प्यारा लग रहा है अभी, ठीक है। तो अब नीचे एजुकेशन है, एजुकेशन के सेक्शन में हमने क्या लिखना है, इन भाई साहब की एजुकेशन देखनी है, ठीक है। एजुकेशन सबसे पहले इन्होंने किया है जी मैट्रिक, ठीक है। मैट्रिक इन्होंने कब किया था जी, 2013 के अंदर, ठीक है। मैट्रिक नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। मैट्रिक
आई थिंक हमें जो मैट्रिक और जो बाकी वर्ड्स हैं वो हमें कैपिटल में नहीं रखने चाहिए। ठीक है जी। मैट्रिक वो इन्होंने किया था 2013 के अंदर। ठीक है, तो हमने इस तरह से 2013 में लिख देना है। ठीक है, ये BISE सरगोदा, BISE सरगोदा, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आना है। नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास FSC प्री मेडिकल। ठीक है जी, यहाँ पे हमने कॉपी करना है। यहाँ पे आके जो BCom वाला सेक्शन है, यहाँ पे हमने FSC प्री मेडिकल के ऊपर यहाँ से इस तरह से लगा देना है। ठीक है जी, उसके बाद हमने ईयर देखना है। ईयर कौन सा है जी, 2016। यहाँ पे ईयर एडिट करना है, 2016 आ चुका है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की जगह हमने इनकी जो BISE सरगोदा है वो हमने लिख देना है। सेम जी, लिख दिया हमने। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऊपर आना है थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे BSc ये सारा कुछ हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉपी करके अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा इसने जो स्पेस है वो घेर लिया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे इसको ये जो सारा है इसको जो सिलेक्ट करके इसके जो साइज़ है वो हमने कर दिया है छोटा। ठीक है, ऐसे छोटा हो के यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है जी, यहाँ पे लगाने के बाद हम इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे अभी ईयर है। ईयर कौन सा है जी, इनका ईयर है 2020 में। ठीक है, 20। ठीक है, और यूनिवर्सिटी देखते हैं जी। यूनिवर्सिटी PMAS एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ठीक है जी, यहाँ पे और यहाँ पे हमने इधर लगा दिया है। यहाँ पे इसको मूव टूल पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर जो राइट साइड वाला कीबोर्ड होता है जिन पे नंबरिंग लगी होती है, आपने टेक्स्ट से बाहर आने के लिए वो वाला इंटर प्रेस करने आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम देखें ये प्रॉपरली हमने सेटअप कर दिया। अब नीचे आते हैं पर्सनल इन्फो के अंदर। यहाँ से पर्सनल इन्फो, अभी सबसे पहले हमारे पास फादर नेम है, ये हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। फादर नेम यहाँ से हम करते हैं कॉपी। फादर नेम हमने कर लिया जी कॉपी, और फोटोशॉप के अंदर आके इसको एडिट करना है और फादर नेम कर देना है पेस्ट। ठीक है जी, यहाँ पे हमने कर दिया जी पेस्ट, और नीचे आके इसको इस्लाम ही रहने देना है। इस्लाम को हमने ISLAM ये बड़ा कर देना है। ठीक है, ये हमने कर दिया जी बड़ा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे देख लेना है, सिंगल है जी। ID कार्ड नंबर हमने यहाँ से इनका देख लेना है। यहाँ से ID कार्ड नंबर यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करके सेटअप कर दिया जी। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ देखनी है जी। डेट ऑफ बर्थ हमने करनी है यहाँ से कॉपी, यहाँ से की हमने कॉपी, और यहाँ पे आगे का हमने कर दी पेस्ट। लेट मी व्यू माय ग्लासेस। ओके जी, यहाँ पे हमने इसको सेटअप कर दिया। आपने देख लेना है, यहाँ से हम इसको यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, इसके ऊपर ही सारी चीज़ें सेटिंग कर लें तो बेहतर है। आपने कंट्रोल R प्रेस करना है, यहाँ से एक लाइन खींच के ले आनी है साइड से सिंपली। अगर आप CC के अंदर हैं तो आपको गाइडलाइंस शो करेगा। ये CS6 है तो इसलिए मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। CCB में चलाता हूँ, लेकिन अभी मैं CS6 पे काम कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने वर्क एक्सपीरियंस देखना है। वर्क एक्सपीरियंस इनका देख लेना है जी, कहाँ कहाँ पे इन्होंने काम किया है। इन्होंने काम किया है जी 1 ईयर। ठीक है जी,
हमने जूम करके देख लिया जी। 1 ईयर कितने साल का एक्सपीरियंस है जी, यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस है जी। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे है जी, फील्ड एक्सपीरियंस स्पेशली इन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में ठीक है जी, यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद फील्ड एक्सपीरियंस यहाँ पे एज आज यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे होगा फील्ड एक्सपीरियंस। ठीक है जी। और यहाँ पे ये हमें नहीं है हमारे पास अवेलेबल, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से हम इसको अनचेक कर देंगे, ये गायब होता जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट दबा के सबको सिलेक्ट करके इसको जो है हम गायब ही कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्लिक करके इसको गायब, सॉरी। हमारी टेम्पलेट किधर गई है जी, यहाँ पे है जी। अब हमने क्या करना है जी, इसको भी यहाँ से हटा देना है। इन तीनों को हटा दिया हमने यहाँ से, और चौथा भी हम यहाँ से क्या करेंगे, हम हटा देंगे। ठीक है जी। हमारे पास अभी यही बचा है, ये हमने क्या करना है, ये लेयर के साथ है तो हमें इसको जो है कलर कर देना है। सॉरी, कलर दूसरा हो गया है तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ये आपने ब्रश करना है तो कलर हो जाएगा आपका। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जी हॉबीज। ठीक है, हॉबीज का सेक्शन हमने उठा के ऊपर लेके जाना है। आपने मूव टूल सेलेक्ट करना है, सॉरी मूव टूल नहीं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ से उठा के आपने इसको ऊपर ले आना है। यहाँ पे ऊपर लाने के बाद आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। यहाँ से ब्रश करके आपने इसको फिल कर लेना है, जो कि आपका सेक्शन अभी अधूरा रह गया था, जो फिल स्पेस थी। अभी हॉबीज़ के अंदर हमने देखना है कि रीडिंग बुक्स इसके साथ ये अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे लगा दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हॉबीज़ लिखनी है। हॉबीज़ कौन सी लिखनी है, यहाँ पे ऊपर इनकी जो हॉबीज़ दी है, यहाँ विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सेप्ट चैलेंजेस, यहाँ पे ये बेसिकली स्किल्स हैं। ठीक है, हॉबीज़ इन्होंने दी ही नहीं है आई थिंक, बल्कि दी हुई हैं। हॉबीज़ दी हुई हैं जी, एजुकेशन, सोशल एक्टिविटीज़ एंड क्रिकेट। हॉबीज़ क्या क्या हैं जी, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ पे लेके आए। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको रखा, थोड़ा सा हमने कर देना इसको बड़ा। ठीक है जी, बड़ा कर दिया। आई थिंक अगर हम इसको हाँ यहाँ पे रखें, यहाँ पे ऐसे रखे, और हम इसकी जो है 3 सेक्शंस बना लेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट में क्या है जी, फर्स्ट में है जी एजुकेशन। आई थिंक एजुकेशन हॉबी नहीं होनी चाहिए, रीडिंग बुक्स हॉबी होनी चाहिए। ठीक है जी, रीडिंग बुक्स। और सेकंड वाली है जी सोशल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटी। ठीक है जी, एंड थर्ड वन इज क्रिकेट। ठीक है जी, थर्ड वन इज क्रिकेट। और यहाँ पे ऐसे ही करना है, यहाँ से आपने ये लेके आना है और यहाँ पे देख के आपने एक लाइन के ऊपर रख देना है। अगर नहीं है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो नीचे कमेंट में बुरा भला ना कहें, खुद सही कर लेना। ठीक है जी,
यहाँ पे सही होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट्स भी होने चाहिए, क्या ख्याल है? तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स हमने राउंड शक्ल के यहाँ पे क्रिएट करने हैं। आपने यहाँ पे इलिप्स टूल सेलेक्ट करना है तीसरे नंबर पे और यहाँ पे एक शेप बना लेनी है। शेप का कलर कौन सा होना चाहिए जी? कलर ये वाला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से शो, ठीक है जी। यहाँ पे देखें सेंटर में आके और यहाँ पे और थर्ड वाला यहाँ पे, ये देखें हमारे पास तीनों हॉबीज़ का सेक्शन बन चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जी स्किल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्किल्स। स्किल्स एंड एबिलिटीज, ठीक है जी। स्किल्स एंड एबिलिटीज, ठीक है जी। हम इसको कर लेते हैं बोल्ड और इसकी जो कलर है वो इसके साथ मिला लेते हैं, ठीक है जी। और इसका साइज जो है फ़ॉन्ट साइज़ वो कोशिश करते हैं कि इसके बराबर हो जाए। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लिया है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एडिट ही करने हैं चीज़ें, आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। फर्स्ट वाली जो स्किल है वो विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस, यहाँ पे विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस, यहाँ से सेकंड। टोटल कितनी है जी? 5 हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है जी। अब सेकंड वाली हम इसको एडिट कर लेते हैं, यहाँ पे एडिट करके ऐसे लिख दिया हमने, और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। आपने यहाँ पे लगा लें तो अच्छी बात है, बेहतर है। उसके बाद है जी थर्ड वाला बेसिक कंप्यूटर, फोर्थ है जी हमारे पास MS वर्ड और एक्सेल है, एंड फिफ्थ वन है इंटरनेट सर्फिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा लाइन के ऊपर अलाइन करेंगे, यहाँ पे हमने अलाइन कर लिया, ठीक है जी, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ वाले सेक्शन को। और यहाँ पे ये देखें उर्दू इंग्लिश, ये जो लैंग्वेजेस हैं वो रहती हैं हमारी। लैंग्वेजेस में हमने क्या लिखना है, उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी, ठीक है। पंजाबी की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप बेशक लिख लें। ऐसे मैं ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे रेगुलर पंजाबी, ठीक है जी। यहाँ पे यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, ये अलाइन भी नहीं है, यहाँ पे अलाइन करनी है हमने, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं इनको कर लेता हूँ फिर उसको कर लूँगा, ठीक है। अब उर्दू वाली को यहाँ से
इसी को कॉपी करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पंजाबी। पंजाबी मेरी फ्लुएंट है, इंग्लिश थोड़ी सी कम है, उर्दू फुल फ्लुएंट है। ठीक है जी। यहाँ पे जी, और उर्दू भी मैं यहाँ से उठा के इसके ऊपर सेट कर देता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब यहाँ से हमने इसको हटा देना है और यहाँ से ब्रश टूल यहाँ पे लगाना है और इसका जो है ब्रश फुल कर लेना है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास देखें मुकम्मल सीवी बन चुकी है। अभी बचता है फ़ोटो। ठीक है जी। यहाँ पे मैं फ़ोटो ले आता हूँ अभी जी। तो ये फ़ोटो हमारे पास आ चुका है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हटा के अभी हमने इसको अलाइन करना है। मैं इसकी जो कैपेसिटी है वो कम कर लेता हूँ। आई नो कि वीडियो लंबी हो रही है, बट अगर आपको सही से समझना है कंट्रोल वाई, अच्छा जी, तो आपको ये मुकम्मल ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। ये तो आपको देखना ही पड़ेगा अगर आपको समझना है। ठीक है। यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे नीचे वाली पे क्लिक करके मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है जी। सिलेक्ट करके यहाँ पे जो कंट्रोल शिफ्ट आई करके इसको जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं वो ख़त्म करके ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है जी। ये गोल राउंड शेप में आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे तो इसकी ज़रूरत है, फुल शेप में चाहिए तो मैं लगा लेता हूँ, लेकिन अभी आई डोंट नो कि उस बंदे को चाहिए भी या नहीं। एंड अगर ऐसा है तो आपने इसको क्या करना है, ठीक है, आपने कंट्रोल शिफ्ट आई करना है, इसकी कैपेसिटी को फुल करना है और इसको जो एस का बटन प्रेस करके क्लोन स्टेम टूल से आपने इसको थोड़ा सा भर देना है। भरने का मतलब समझते हैं आप? भरना इस तरह से है कि फिल कर लेना। ठीक है जी। यहाँ से फिल हो गया। यहाँ से प्रॉपर अगर आप पाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी। ये प्रॉपरली हो चुका है हमारे पास। ये देखें मुकम्मल सीवी बन चुकी है इस तरह से। आप अभी ये पीएसडी टेम्पलेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अब हमने ढूंढनी कैसी है मज़ीद जो टेम्पलेट्स हैं। ठीक है जी। अब हमने आना है यहाँ पे आने के बाद हमने क्या सर्च करना है, सीवी। जस्ट सीवी सर्च करना है, सीवी, और हमने इंटर कर देना है freepik.com के ऊपर। यहाँ पे ऊपर आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब आने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे चेक करें, ये पूरा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस वाले जो ऑप्शन है ना पीएसडी, इस पे आपने आगे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करना है तो वेट करना है। ये जितनी भी टेम्पलेट्स हैं ये देखें, जिन पे ये वाला आइकन बना है ये आपने डाउनलोड नहीं करनी, ये पैसों वाली हैं। ठीक है। बाकी सारी टेम्पलेट्स फ्री हैं, आप इजीली सबको यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, अपने क्लाइंट के सीवी के लिए। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमें ये वाली पसंद आती है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमें ये वाली पसंद आती है तो हमने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे राइट साइड पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने इस पर क्लिक करना है। अगेन डाउनलोड पे क्लिक करना है, फ्री डाउनलोड होगी। यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट डाउनलोड। ठीक है जी। यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड होती है मैं ओपन फोल्डर कर लेता हूँ इसका। ओपन फोल्डर होने के बाद यहाँ से ये रार फाइल में है तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट विद कर लेता हूँ उसी फोल्डर के अंदर। ठीक है जी। यहाँ पे जी राइट सीवी टेम्पलेट, यहाँ पे देखें ये पीएसडी वाली हमारे पास आ चुकी है। इसको हमने उठाना है सीधा और फोटोशॉप के अंदर उठा के इधर फेंक देना है। ठीक है। की प्लेयर्स कर लें आप। ओके जी।
यहाँ पे देखें, अभी हम कोई भी टेक्स्ट चाहें तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उस टेक्स्ट को एडिट करने से पहले आपको याद रखें, ये वाली जो फॉन्ट्स हैं ये आप गूगल से डाउनलोड करने पड़ेंगे, ये उसके बाद ये चलेगा। ठीक है जी, अब हम इसको फॉन्ट चेंज करके ये कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक के वी आर गोना चेंज। बट अगर आप करना चाहते हैं तो यार करें, ये बहुत ही अच्छा वे है जिसे आप सीवी क्रिएट कर सकते हैं। हर सीवी के साथ आप इसी तरह कर सकते हैं। इसी तरह से आपने डाउनलोड करनी है, कोई भी सीवी आपको पसंद आती है इसी तरह से आपने उसके साथ करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 17 मजीद पेजेस हैं जिसपे PSDs अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट डाउनलोड एंड कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह से आपने क्लियर कर लेना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरा चैनल देख सकते हैं, हर काम की चीज़ इस पे पड़ी है, कोई भी फजूल वीडियो में अपलोड नहीं करता। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हर न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।